आत्म बल जबरदस्त होता था, बॉडी पावर जबरदस्त होता था, माइंड पावर जबरदस्त होता था। उस गुरुकुल में 25 सालों में यह सिखा दिया जाता था। अब आता था गृहस्थ आश्रम, लास्ट का टाइम 25 साल के बाद के 2-3 महीने गुरुकुल के वकायदा शिक्षा दी जाती थी उसमें कि गृहस्थ जिंदगी में कैसे जीना है, ताकि कोई हवशी ना बने। हवशीपना नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पित। तभी नाम पड़ा अर्धांगनी, पत्नी का नाम अर्धांगनी, कि भाई आप उस पे डिपेंड, वो आप पे, और किसी तरफ ध्यान ही ना जाए। दोनों को शिक्षा मिली हुई है, दोनों को पता है कि कब आप इस दुनिया में नए जीव को ला सकते हैं, वो कौन सा पीरियड होता है। बुरा ना मनाना कोई भी भाई, कोई गलत तरफ मत ले जाना। हम वेदों की पवित्र धर्मों की चर्चा कर रहे हैं यहां पे, किसी साइंस की नहीं। तो वो ट्रेनिंग दी जाती थी जो आज किसी स्कूल कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी। वो गुरुकुल में ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ लड़के होते थे, या फिर जिस तरफ होती थी वहां लड़कियां होती थी, उनको वो ट्रेनिंग देती थी बेटियां, और बेटियों को माता बहनें, और इधर जो गुरुकुल में गुरु होता था वो उनको, और गुरु माता बेटियों को। तो अलग अलग शिक्षा वो दे दी जाती थी। शादी कहीं भी हुई, अब उस बारे में भी नॉलेज आ गया, ना रिसर्च करने की जरूरत, ना कुछ देखने की जरूरत। वहीं से 2-3 महीने जो होते थे लास्ट के, फुल ट्रेंड। और ये भी पता कि वफादारी क्या चीज होती है, कितने रोग फैलते हैं अगर आप नहीं ये एक के साथ बंधोगे तो क्या क्या रोग आ सकते हैं, जो कि आए हैं और आ रहे हैं और आएंगे। क्योंकि हम संस्कृति के धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो एक के प्रति समर्पित कई पक्षी हैं। हम बेंगलुरु में, शायद मैसूर में गए थे, वहां बर्ड सेंचुरी थी। तो वहां किसी, उन्होंने गाइड ने बताया, गुरुजी ये वो पक्षी हैं ताउम्र एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनमें से एक चला गया तो फिर दूसरे के साथ वो कभी भी अपना शेयर नहीं करते कुछ भी, वो अकेला ही रहेगा और लास्ट तक चला जाता है। तो जरा सोचिए, पक्षियों में ये चीज है। तो हमारे को वो ये शिक्षा दी जाती थी, हमारे पूर्वजों को वो गुरुकुल में दी जाती थी। क्या कोई स्कूल कॉलेज है, कोई हमें बताएगा? सज्जन यहां बैठे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ये पढ़ाने के बाद आप बीए एमए कर गए या मास्टरेट की डिग्री हासिल कर ली, क्या आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? विदेशों में भी जो सज्जन बैठे, हमारे बेटे बेटियां या जो भी जुड़े हैं, क्या है कोई ऐसे आपके देशों में? हमारे तो इधर नहीं हाथ मार रहे हैं बच्चे, जो कि हम इसके दाता हैं, हम इसके ज्ञाता। हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ भरा पड़ा है। तो सारे बच्चे विदेशों में भी, इधर के भी हैं, बाहर के भी होंगे, तो सारे ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि क्योंकि ये तो ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, आजकल तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो गजब है ना जी धर्म का बात। ये भी ट्रेनिंग दे दी कि लास्ट में। और ब्रह्मचर्य से यहीं तक सीमित नहीं है, सोच, माइंड बड़ा स्वस्थ रहता था। माइंड स्वस्थ होगा, सोच स्वस्थ होगी, घर भी स्वस्थ होगा, समाज भी स्वस्थ होगा, नेचुरली वो देश भी स्वस्थ होगा। तो हम कितना कुछ गवा रहे हैं अपने संस्कृति को छोड़ के, कितना दूर जा रहे हैं अपनी संस्कृति को छोड़ के, अपने शरीर से। फिर वहां यही नहीं, ब्रह्मचर्य में ये पूरा ट्रेंड कर दिया जाता, सिक्स सेंस को कैसे जगाएं। सिक्स सेंस, जिसे आजकल आप सिक्स सेंस बोलते हैं, उस समय कहा जाता ज्ञान इंद्री या महाज्ञान इंद्री, उसका नाम दिया जाता था कि हम उसको कैसे जगाएं। वहां विधि करवाई जाती थी, यज्ञ सुबह होता था, फिर वो विधि होती थी, ट्रेंड कर दिया जाता था बच्चों को। उनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती थी, बड़ी जबरदस्त होती थी। और ये तो आज वैज्ञानिक मानेंगे ना, जिसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी टैलेंटेड, एक टैलेंट नहीं होता उसमें, बहुत सारे टैलेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक बार जिस चीज को वो देख लेता है, कैच करने में इतनी देर लगाता है। अच्छी चीजें, बुरी नहीं, बुरी की तरफ वो नहीं जाती, क्योंकि वहां शिक्षा ही नहीं होती 25 साल तक। और जो पौधा 25 साल तक अच्छे ज्ञान में सिंचा गया, नेचुरली वो समाज के लिए कभी राक्षस नहीं बनता था। आपको क्या लगता है, सींग वाले होते थे राक्षस? होते होंगे, हम नहीं इनकार करते, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो जो गुरुकुल से नहीं जुड़ते थे, अज्ञानी हो जाते थे, उस समय वो कुकर्म करते थे, गलत कर्म करते थे, तो उनका नाम राक्षस रख दिया जाता था। आगे औलाद को भी वो वैसे ही रखते थे, इसलिए उन्हें राक्षस प्रजाति का नाम भी दे दिया जाता था। ऐसे लोग भी थे। तो भाई आज क्या राक्षस नहीं है?
हम किसी एक को नहीं कह रहे, ना सारों को कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे जिनमें आज अवगुण है। 2 आदमी सोए पड़े हैं, उनको मार दिया। 4 आदमी सोए पड़े हैं, बेचारों को पता ही नहीं क्यों मारा, दहशत फैलाने के लिए। कहीं बम विस्फोट कर दिया, कहीं ये कर दिया, दहशत फैलाने के लिए। क्या ये राक्षसों के महाबाप नहीं? क्योंकि राक्षसों के कायदे कानून होते थे। जो हम वहीं पवित्र वेदों की चर्चा कर रहे हैं, पुरातन समय की। उसमें पवित्र रामायण भी आ जाती है, पवित्र महाभारत भी आ जाती है, और फिर आगे आए तो हमारे सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी आ जाते हैं। तो उनमें यह साफ लिखा हुआ है कि जो राक्षस होते थे उनकी सीमा रेखा होती थी, एक एरिया होता था कि वो लोग वहीं तक सीमित होते थे कि वहीं रहेंगे। वो उस एरिया में सभ्य आदमी नहीं जाएगा और वो सभ्य समाज में नहीं आएंगे।